हो गया। आवाज आवाज जरा चेक कर लो कि आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए साथियों, हम रिकॉर्डिंग क्लास की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। हम 3 क्लास सर्च एंड इंडाइसिस की बना चुके हैं और ये चौथी क्लास में आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है कि हर सैटरडे संडे में मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो वर्किंग डे होते हैं उनमें मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। मैं अपने ऐप पर लाइव क्लास पढ़ाता रहता हूं। तो जो बच्चे ऑनलाइन की फीस नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। जो बादाम सिंह क्लासेस का ऐप है उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। सॉरी, आपको यूट्यूब चैनल है बादाम सिंह क्लासेस, उस पर नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, एपी पढ़ा दिया, जीपी पढ़ा दिया, एलसीएम एससीए पढ़ा दिया है, कुछ कैलकुलेशन की क्लासेस पढ़ा दिए, कुछ स्पेशल सीरीज की क्लासेस पढ़ा दिए, रेशियो की 3 4 5 क्लास डली हुई हैं। और अब हम चल रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लासेस पे। तो मैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस को आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जीरो से लेके और हीरो तक, यानी बिल्कुल बेसिक से लेके और आपको जो एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चनों तक ले जाएंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी चौथी क्लास है सर्ट्स एंड इंडाइसेस की, तो उसमें हमें लास्ट में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों तक पहुंचना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसके लिए मैं आपको क्या है कि भूमिका बनाऊंगा। मैं आज लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करूंगा, तो वो आपको एक एक घंटे की रिकॉर्डिंग के रूप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो 1 घंटे की अगर मान लीजिए आज संडे को मिल जाएगी तो एक मैं कल मंडे को डाल दूंगा, तो आपको 2 रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी और इसमें हम ये इसका जो तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो साथियों आप पढ़ते रहें। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। देखिए, तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों पे जाना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों पे जाने से पहले ये देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है। अब देखिए ये भी क्या है कि ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे जो दिखने में खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन तक हम पहुंचेंगे एक एक घंटे की 2 क्लास तक। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि जीरो से हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है। और मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब मैं शुरुआत में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा तो अगर आपको वो छोटी छोटी चीजें आती हैं तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको मन लगाना है, वो छोटी छोटी चीजें सीखनी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चनों तक हमें पहुंचना है कि ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे जो देखने में अजीब से लगे आपको। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है, इसको आप किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन है मीन्स 2018 का, इसके बाद ये क्वेश्चन है मीन्स 2018 का, और इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये मेंस तक जाएंगे तो पहले हमें जीरो से शुरू करना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूं बिल्कुल जीरो से। तो कहां से स्टार्ट करते हैं ये हमारा, तो मैं आपको पहले शुरुआत में ले चलता हूं कि शुरुआत में हम चलते हैं और शुरुआत में से ही छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्टिंग करेंगे और मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको यहां तक पहुंचाऊंगा। ठीक है ना? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टाइप थर्ड है। कौन सा टाइप है? यानी सर्ट्स एंड इंडाइसिस का। देखिए, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का टाइप थर्ड, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का टाइप थर्ड। यानी सर्ट्स एंड इंडाइसिस में क्या है, ये टाइप थर्ड पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर लेना। जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे पूरा कंटेंट नहीं दिया जाता, मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो अवधारणा है कि पूरा नहीं पढ़ाया जाता, तो ये आपको गलत साबित हो। और मैं आपको क्या है कि मैक्सिमम चीजें पढ़ा दूंगा, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप क्या है, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें। जिनको भी पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है वो तो आधा देखें, पूरा देखें, कोई मतलब नहीं है। तो जो भी सीरियस बच्चे हैं वो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी आप उसी तरीके से देखें, क्योंकि यही आपके बेस को बनाएंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन का है, ये टाइप थर्ड है। इसमें जो मुख्य है वो क्या है, जो हमारा है रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन है परमीयकरण है।
तो हम जानते हैं सबसे पहले कि ये परमीयकरण क्या होता है। देखिए, परमीयकरण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। परमीयकरण क्या होता है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक टर्म लिखी है, ये लिखा हुआ हमारे पास √3, ये लिखा हुआ है मान लीजिए √2। तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इरेशनल नंबर हैं। ये दोनों कैसे हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, ये इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्या है कि जब भी कभी क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि अपरिमेय संख्या डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, हर में आ जाती हैं, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होती है। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास √3 और ये लिखा हुआ है √2, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास एक है, और ये जो नीचे की संख्या है, जो हर की संख्या, ये हमारा अंश है, तो ये हर है। ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं, और अपरिमेय संख्याएं अगर डिनोमिनेटर में होती हैं तो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये सीखते हैं कि जब ये संख्याएं हमारे पास डिनोमिनेटर में हो, जब ये संख्याएं हमारे पास डिनोमिनेटर में हो, तो हमें ये डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। ये जो रूट लगा हुआ है, 3 का रूट है, ये 2 का रूट है, तो ये रूट हमें हटाना होता है। यही परमीकरण है। अगर क्या है, किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर रूट है, उसको हटाना ही परमीकरण है। ठीक है ना? तो ये जो क्लासेस हैं, इससे पहले मैं 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो पहले आप उसको देखेंगे, फिर आप इसको देखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जैसा है आपकी मर्जी, आप पहले इसको देखें बाद में उनको देखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले उन 3 क्लासेस को देखें, उसके बाद आप चौथी क्लास पे आए। ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा कि परमीयकरण के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए, a+b, और ये होता है a-b। a+b का एक फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं a², और ये हो जाता है माइनस के b²। a² - b²। अगर मैं यहां लिख दूं, अब देखिए, अगर आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ √a, तो √a का मतलब होता है a⁴ 1/2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा a⁴ 1/2 और इंटू 2। इससे ये कैंसिल हो जाता है। अगर इससे ये कैंसिल हो जाता है तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, a। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी √a का स्क्वायर होता है तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ जाता है, a। लेकिन वो आता कैसे है, वो इस तरीके से हमने कहा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ये लिखा हुआ है, अगर क्यूब रूट ऑफ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, a⁴ 1/3। तो अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई, 3 की पावर यहां कर दी और 3 की पावर यहां कर दी, तो ये आएगा a⁴ 1/3 और गुना 3। यानी यहां से कैंसिल होके ये कितना आ जाता है हमारे पास, तो a आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब क्यूब रूट ऑफ a लिखा हुआ हो तो यहां अगर इसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। यानी ये आ जाता है हमारे पास कितना, ये। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो अब आपने कहा कि अगर यहां लिखा हुआ है रूट ऑफ हमारे पास a और प्लस रूट ऑफ b लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या देख सकते हैं, तो आप इसको देखेंगे रूट ऑफ a, और ये देखेंगे आप रूट ऑफ b। यानी आप देखेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ a का स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है ना? और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है ना? आप लिख सकते हैं a माइनस बी। तो आप डायरेक्ट ही लिखें कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा, कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, a+b, और ये लिखा हुआ है a माइनस बी। तो आपने कहा a का स्क्वायर यानी रूट a का स्क्वायर तो a आ जाएगा, और माइनस रूट b का स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है ना? ये बेसिक सी बात है। तो अगर कोई हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है √3 और ये लिखा हुआ है √2, और कहीं लिखा हुआ है √3 और ये लिखा हुआ माइनस के √2, तो आप इसको देखेंगे, पहले √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर माइनस के, तो √2 का स्क्वायर 2, यानी कितना आ जाएगा, ये 1। कितना आ जाएगा, ये 1। तो अभी हम क्या है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानेंगे। अभी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इस पर बेस्ड पढ़ेंगे, कि इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को हम जानेंगे। ठीक है ना? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम जानेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए
मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जैसे लिखा हुआ है, देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है √3 और प्लस लिखा हुआ है √2। आपने कहा इसको सॉल्व करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो परमीयकरण का मतलब क्या होता है कि परमीयकरण अगर हमें जानना है कि परमीयकरण किसे कहते हैं, तो परमीयकरण जानने के लिए आप देखेंगे, देखिए परमीयकरण जानने के लिए हम क्या देखेंगे इसमें, तो मैंने यहां से देखा कि ये हमने क्या देखा कि ये इतना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि ये लिखा हुआ 1/√3 और ये √2 लिखा हुआ है। आपको क्या है कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी बनाना है, तो आपने कहा साइन चेंज कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो कुल मिलाकर ये ऊपर तो √3 और ये लिखा हुआ माइनस के √2 और नीचे हमारे पास क्या आएगा, तो 3 का a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस के 1, यानी आप कह सकते हैं √3 और माइनस के √2 और अपॉन 1। तो 1 से को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हमने कहा कि ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए कि मैंने ये कहा आपसे कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है 1/√5 और माइनस लिख दिया है हमने √3, तो अगर ये माइनस है तो हमें इसको हल करना है, तो इसका परमीकरण का मतलब क्या है कि ये √5 और ये √3 तो हमें पहले से ही दिया है। तो आपने कहा कि इनका क्या है कि इनके बीच में साइन माइनस का है, तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √5 और ये प्लस √3 का मल्टीप्लाई और √5 प्लस √3 का डिवाइड। तो आपने ये दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ये √5 का मल्टीप्लाई और √5 का डिवाइड आपने कर दिया। अगर ये कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास √5, ठीक है भैया। तो अगर आप देखेंगे तो ये √5 प्लस √3 तो ये है ही है, हाँ या ना। अब इन पे देखेंगे आप तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर। मैंने पिछले वाले में ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया था यहाँ, तो ये आएगा √5 और ये कितना आएगा प्लस √3 और अपॉन क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5 और माइनस के 3 यानी कितना आ जाएगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि √5 और प्लस √3 और अपॉन कितना आ गया 2, अपॉन आ जाएगा हमारे पास 2। यानी कुल मिलाकर हमने सार क्या देखा कि इसका मैंने परमीकरण किया, तो देखिए इसका साइन चेंज हुआ, हाँ या ना, इसका साइन चेंज हुआ, तो साइन चेंज हुआ तो यहाँ बीच में प्लस था तो बीच में माइनस आ गया। और आपने क्या देखा कि इसका स्क्वायर तो 3 √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 आएगा, इसका स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 1, ठीक है ना। अगर आप यहां देखेंगे इसमें कि आपको मैंने कहा कि ये लिखा हुआ था, तो इसका परमीयकरण किया, रेशनलाइजेशन किया, तो आपने क्या देखा कि यहां माइनस था तो ये कितना आ गया प्लस, यहां देखा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया था, ये प्लस आ गया था, ठीक है, ये आ गया था प्लस। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां जो आया है हमारे पास, देखिए वो क्या आया है कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ये हमारे पास उत्तर कितना आया है √5 और प्लस √3 और अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे तो 5 और इसका वर्ग करेंगे तो 3, क्योंकि √5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका 3, तो 5 और 3 का अंतर कितना आ गया 2। अगर आपसे कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास √11 और माइनस के √7, तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतने सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा जैसे मैंने ये देखा कि यहां बीच में प्लस था तो यहां माइनस आया और यहां माइनस था तो यहां प्लस आया,
तो आपने कहा यहां बीच में माइनस है तो ऊपर कितना आ जाएगा, अब ये प्लस आ जाएगा। बाकी आपने देखा कि इसके इस वर्गों का अंतर, तो इसके वर्ग कितना आएगा 11, तो ये आएगा 11 और माइनस के 7, यानी ये आ जाएगा √11 प्लस √7 और अपॉन 4। ठीक है ना, अपॉन 4। इस तरीके से चीजें आएंगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं, उनके माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए अगर मैंने आपको कहा कि ये लिखा हुआ है मेरे पास कितना है, तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, √5 और ये लिख दिया हमने प्लस √7। तो चुपचाप आप क्या लिखेंगे कि √5 और ये लिख दिया माइनस √7, यानी जो बीच का साइन है उसको चेंज कर दिया। और इसका वर्ग कितना आएगा, तो 5 और माइनस के 7, तो हम कह सकते हैं √5 माइनस के √7 और अपॉन -2, अपॉन कितना आ जाएगा, -2। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है 1/3 और प्लस लिखा हुआ है 2√2, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सबसे पहले तो मैंने साइन चेंज कर लिया, तो ये √3 और माइनस के √2। ये कैसे आया है तो मैंने यहां आपको बताया है। देखिए ये किस तरीके से आता है, तो यहां मैंने इसको पूरा समझाया है, इसको पूरा समझाया है, यहां मैंने डायरेक्ट किया और आगे भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो आपने कहा साइन चेंज किया, अब आपने कहा इसका वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये देखिए 2√2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर और फिर √2 का स्क्वायर भी होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूने 8, तो ये आ जाएगा -8, यानी आप कह सकते हैं कि आएगा 3 - 2 √2 और अपॉन कितना आएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या है कि जल्दी से किसी भी संख्या का प्रमेयकरण करना सीखा। किसी भी संख्या का प्रमेयकरण अगर हमें जल्दी से करना है तो हमें इस तरीके से करना होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है √7 + 4√3, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, तो आपने कहा √7 माइनस के 4√3, सबसे पहले तो मैंने साइन चेंज किया, इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 16 गुना 3 48, तो ये कितना आ जाएगा, वर्गों का अंतर 1, यानी ये आ जाएगा 7 माइनस के 4√3, 7 माइनस के 4√3। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी बात समझी कि किसी भी संख्या का अगर हमें प्रमेयकरण करना है तो उसे हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें प्रमेयकरण करना है तो उसे हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, जिनको थोड़ा बहुत आता होगा वो बहुत 30 मार्क का बन रहे होंगे। तो क्या है, जो बन रहे हैं उनको बनते रहें, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो हर उस बच्चे को सिखाना है जिसकी चाह है मैथ को समझना, जो चाहता है कि मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखूं, उसके लिए है। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा, और जो जहां तक भी उसका उपयोग होगा, जहां तक भी बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे मैं उन पे भी लेके चलूंगा। इसलिए मैंने शुरुआत में 2 4 6 क्वेश्चन आपको उस तरह के दिखाए कि हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है ना, यानी अगर मैं आपको एक, देखिए यानी अगर हमें मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां पहुंचना है मुझे, तो अगर मुझे यहां पहुंचना है तो मैंने ये वाले क्वेश्चन तो दिखा दिए जो मेंस एसएससी में आए हैं, लेकिन पहले अभी मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से हमारी शुरुआत है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हमारी शुरुआत है। तो देखिए हमें पहुंचना कहां तक है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये हमारा, हमें यहां तक पहुंचना है। तो ये रास्ता हम धीरे 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 यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम कहाँ हैं, तो अभी हम कहाँ हैं, यहाँ। ये हमारी शुरुआत है, अभी यहाँ है और यहां तक हमें जाना है, यहां तक जाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम धीरे 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 एक स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा और वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आप कहें कोई शॉर्टकट बता दो डायरेक्ट, तो शॉर्टकट मेरे पास कोई नहीं है कि सीधे वहां पहुंच जाएं। ठीक है ना, चलिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ये लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। देखें यहां हमारे हमसे कहा गया है कि अगर x की वैल्यू लिखी हुई है, एक छोटी सी बात और भी समझ लेते हैं हम यहां। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कहता हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये a प्लस बी और ये लिखा हुआ है प्लस a माइनस बी, तो अगर इनको जोड़ते हैं a प्लस बी और a माइनस बी तो ये 2a आता है।
आपने कहा अगर इनको आगे पीछे कर दें a माइनस बी और प्लस a प्लस बी, तो भी आप देखेंगे कि ये 2a ही आएगा। तो भी क्या आएगा, ये 2a ही आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता कि a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, तो इसको देखेंगे तो यहां आएगा b, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस a है और यहां माइनस a। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। और अगर मैंने कहा a माइनस बी पहले ले लिया और a प्लस बी बाद में ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस के ऑफ 2b। कुल मिलाकर इन दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं कि अगर ये बीच में प्लस का साइन है, बीच में क्या है, ये प्लस का साइन, तो माइनस को आगे रखो, प्लस को बाद में रखो, या प्लस को पहले रखो, माइनस को बाद में रखो, दोनों ही स्थितियों में क्या आ रहा है, ये। लेकिन अगर आप यहां देखते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी तो प्लस का 2b, और a माइनस बी माइनस ए प्लस बी तो माइनस 2b। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को कितना आसान बना सकती हैं, ये आप एक दो क्वेश्चन में आप देख लेंगे। देखिए, आपसे कहा गया है हमारे पास कि ये हमारे पास एक संख्या है। इसको भी जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि हमें बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक हमें बेसिक चीजें बहुत अच्छे से नहीं आएंगी, तो हम अच्छे क्वेश्चनों को, जो बड़े क्वेश्चन है जो आते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, प्री में, उनको हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। आप पेशेंस के साथ, जिसको पेशेंस है वो बेसिक को देखें। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है। देखिए, x बराबर लिखा हुआ हमारे पास √3 और प्लस लिखा हुआ है √2। तो आपसे कहा है कि 1/x बताओ, 1/x बताओ। तो आप कहेंगे कि 1/x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 1/x का मतलब क्या आएगा, 1, और x की वैल्यू कितनी आएगी, √2, और प्लस कितना आएगा, √2 प्लस √3, ये आ जाएगा √3 और √2। अब आप जानते हैं कि इसका परमीयकरण करना हमने सीख लिया है। इसका परमीयकरण करेंगे तो √3 और माइनस के √2 और अपॉन कितना आएगा, 1। ठीक है भैया, ये तो हमने कर लिया, बहुत अच्छा है। जैसा पहले आप बता रहे थे कुछ कुछ वैसा ही है। अब मैंने कहा कि अगर आपसे के पास लिखा हुआ है, यदि x बराबर लिखा हुआ है 3 + 2√2, और आपसे कह दिया कि 1/x की वैल्यू बताओ, तो आप फिर वही करेंगे कि 1/x बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 बटे, और ये आएगा √2 प्लस √3, ये इतना आएगा। अब जब इसका आप परमीयकरण करते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नीचे वाला जो साइन है, जो बीच वाला, उसको चेंज कर दो, तो आपने चेंज कर दिया। और इनके वर्गों का अंतर तो 9 और ये 8, तो कितना आएगा, 1। यानी मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया आपके लिए कि ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास यदि x बराबर 7 - 4√3 है, तब आपसे कहा है कि 1/x की वैल्यू बताओ। तो भैया आप डायरेक्ट क्या देखेंगे, 1/x बराबर आ जाएगा 1/7 माइनस के 4√3। तो आपने कहा 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस का साइन था, तो इसको क्या कर दिया मैंने, प्लस का। और इसका वर्ग करेंगे 49 और इसका वर्ग करेंगे तो 48, तो कितना आ जाएगा, 1। तो अगर हम थोड़ी सी भी, अगर हमारी बुद्धि चलती है और हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना। अगर ज्यादा 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 अभ्यास करेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगी। मैंने आपसे कहा कि अगर x लिखा हुआ है, अगर x हमारे पास ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या आई, तो आप देख रहे हैं कि 1/x की वैल्यू में केवल अंतर ये आया है कि ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, यानी इनके वर्गों का अंतर। फिर आपने कहा कि अगर ये था हमारे पास x, तो 1/x की वैल्यू क्या आई, तो 1/x की वैल्यू देखी कि ये प्लस में था बीच में, तो ये माइनस में हो गया, और नीचे क्या है, वर्गों का अंतर। यहां आपने देखा कि ये क्या है हमारे पास x, तो 1/x में क्या हो रहा है, साइन चेंज होके आ रहा है और नीचे अंतर आ रहा है। ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है √5 और माइनस के √3। तो 1/x की वैल्यू आप देखेंगे तो ये कितनी आएगी, तो 1/√5 और माइनस के √3। तो आप इसको देखेंगे तो आपने कहा इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयकरण करेंगे, तो साइन चेंज करके ऊपर पहुंचा दो, और इनके वर्गों का जो अंतर आएगा, तो 5 का √5 का 5 और ये 3, यानी कितना आ जाएगा, 2। एक और क्वेश्चन अब मैंने लिख दिया कि ये लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है √11 माइनस के √13, ऐसा लिख दिया, या प्लस का कर दिया। तो आपसे पूछा है कि 1/x बता दो, तो 1/x की वैल्यू के लिए हम जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 और प्लस √11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और माइनस के √11, और इनके वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना।
एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि ये लिखा हुआ हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है √15 और माइनस के √11। आपसे कहा है कि 1/x की वैल्यू बताओ। तो आप सीधे सीधे 1/x की वैल्यू पे जाएंगे। तो आपने कहा 1/√15 और माइनस के √11। तो अगर आप इसका परमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा √15 और प्लस के √11 डिवाइडेड बाई इनके वर्गों का अंतर कितना है 4। तो कुल मिलाकर अगर हमें x दिया है तो 1/x के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें x दिया है तो आपने कहा x अगर आपको ये दिया है तो 1/x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आएगी। तो आपने कहा अगर यहाँ x है तो यहां अगर प्लस का साइन है, यहां माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस। यानी ये क्या है कि यहां अगर माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस। और नीचे क्या आता है इनके वर्गों का अंतर। तो इसका वर्ग कितना है, तो इसका वर्ग 5 और इसका वर्ग 3। तो 5 और 3 का अंतर कितना आ गया 2। आपने कहा यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ गया माइनस का। 1/x पे जा रहे हैं तो ये कितना काय का साइन आ गया ये, तो ये आ गया माइनस का। फिर आपने कहा इसका वर्ग 13 और इसका वर्ग 13, 13 और 11 का अंतर 2। यहां आपने देखा यहाँ प्लस का माइनस का साइन है तो देखो ये प्लस का आ गया। ये 15 और माइनस की 11 तो कितना आ गया 4। तो हम किसी भी संख्या अगर x दी है तो हम उसका 1/x तुरंत बता सकते हैं, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर ये चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ गई हैं तो अब अगर कोई कहता है कि हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 प्लस √15। तो आपसे कहा है कि 1/x की वैल्यू बताओ। तो हम चुपचाप लिख देंगे 4 माइनस के √15 और अपॉन कितना है 16 माइनस के 15 यानी 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं इन बातों को, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। लेकिन मेरा मकसद है आपको चीजों को समझाना। जो भी बच्चे ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते हैं तो वो इन वीडियो के माध्यमों से अपनी तैयारी में कुछ तो बढ़ाते रहें, थोड़ा बहुत इजाफा करते रहें। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को बताने के लिए हम ये छोटी मोटी बातें काफी पढ़ रहे हैं इतनी देर से। देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें हमारे पास x क्या लिखा हुआ है, तो इसमें हमें x लिखा हुआ है हमारे पास 2 और प्लस कितना है ये √3। तो आप जानते हैं कि 1/x हमें चाहिए। तो मैंने कहा इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दिया ये, और इसके वर्गों का अंतर। तो इसका वर्ग आएगा 4 और इसका 3। तो 4 माइनस के 3 कितना आएगा 1। ठीक है ना। आपको ये तो गिवन है, ये तो आपको क्या है दिया है, ये आपको गिवन है। तो आपने कहा 1/x कैसे आता है। तो अभी हमने 1/x में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। तो 1/x में मैंने देखा कि इसका और इसका साइन चेंज कर दो और इनके वर्गों का अंतर। तो ये 4 और ये 3 स्क्वायर का डिफरेंस, ये 4 और ये 3। तो 4 और 3 का अंतर 1 और 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैंने नहीं किया। अब आपसे कहा है कि इनको जोड़ दो। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी, तो आपने कहा ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। फिर हमसे कहा है कि x माइनस 1/x भी चाहिए। तो मैंने फिर कह दिया x बराबर 2 प्लस √3 आ गया। और 1/x की वैल्यू कितनी है, तो ये आ गया 2 माइनस के √3। तो भैया अगर ये आ गया माइनस चाहिए तो माइनस माइनस, और ये क्या हो गया प्लस। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस के 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3। ये आ जाता है 2√3। ठीक है ना, 2√3। ये तो क्या है कि बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर को पकड़ना है। तो आप इसको नोट करें, मैं आप इसको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए हो गया नोट। देखिए अब मैं अगर इसको डायरेक्ट बताऊं, इसको इस तरीके से ना करें। देखिए जब वीडियो को आप कई बार देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। जब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए
तो मैं मानता हूं कि अब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप वीडियो को बार बार देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, तो इसकी वैल्यू देखी आपने कि ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, ये आ जाता है a प्लस बी है, ये a प्लस बी है। तो आपने कहा 1/x निकालेंगे तो ये क्या आएगा a माइनस बी, हाँ या ना? क्योंकि सीधा सीधा जब 1/x निकालते हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि जब भी हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, जब भी हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा और वर्गों का अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका साइन चेंज किया वर्गों का अंतर। तो हमें ये चीज दिमाग में बिठानी है कि अगर ये प्लस में है तो 1/x माइनस में आएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो आपने कहा b और b कट जाएगा तो 2a आएगा, 2a आएगा तो 2, और a की वैल्यू का क्या है यहाँ, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 गुना 2 बराबर क्या आ गया उत्तर हमारे पास 4। यानी पहले का उत्तर हो जाता है हमारा कितना, ये। अगर मैंने आपको यहाँ कहा कि इसकी वैल्यू क्या है तो हमारे पास ये है a प्लस बी, और फिर आपने देखा कि ये कितना आएगा तो आपने कहा a माइनस बी। तो ऐसी स्थिति में a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा 2b, हाँ या ना? तो आपने कहा 2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो b की वैल्यू है √3, तो ये आ जाता है हमारे पास √3, तो उत्तर कहा जाता है कितना 2√3, 2√3, ठीक है ना? ये आ जाता है 2√3। यानी हमने कहा कि अगर हमारे पास x a प्लस बी के फॉर्म में है तो ये a है तो ये b हो गया। तो आपने कहा 1/x a माइनस बी के फॉर्म में आएगा, तो आपने कहा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a उत्तर आएगा, 2a उत्तर आएगा। तो आपने कहा 2 और a की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 4। आपने कहा अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है, लेकिन माइनस का साइन है तो 2b आएगा, तो ये 2, और यहाँ b की वैल्यू कितनी लेंगे हम 3, तो ये आ जाएगा 6। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं कि जब हमने देख लिया ये चीजें, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में खूब सारा बता दिया है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आपने कहा ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो 2a उत्तर आएगा, तो 2 और a की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 4, यानी ये रहा। आपने कहा कि इसकी वैल्यू प्लस में है क्या, तो आपने कहा प्लस में, तो ये a माइनस बी आएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी मैंने बताया था, तो ये आएगा 2 और ये b, तो b की वैल्यू कितनी है √3, तो आपने कहा उत्तर कौन सा आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास a। उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कौन सा आ जाएगा ए, ठीक है। उत्तर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है ये, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को और आपको क्या है कि डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, और जब आपको डिटेल में समझ में आ जाता है तो फिर हम बात करेंगे। देखिए चलिए, जैसे हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो यहां बताया है कि आपको x बराबर लिखा हुआ है 7 और प्लस लिखा हुआ है 4√3। तो चुपचाप आपको 1/x चाहिए, तो आपने कहा 1/x कितना आएगा, तो आपने कहा सबसे पहले 7 और माइनस के 4√3 लिख दो। ये मैंने आपको समझा लिया है। फिर आपने कहा इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर, तो ये कितना है 7 का और 49 और ये 48, तो एक आएगा और प्लस का आएगा, तो प्लस का आएगा एक आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा हमें a प्लस बी चाहिए, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 और 7 कितना आएगा 14, तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो कहां है ये रहा। अब मैंने इसको फिर देखा कि हमारे पास x लिखा हुआ है 7 प्लस 4√3, और हमने कहा कि 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 1/x 7 माइनस 4√3। अब आपने कहा माइनस में चाहिए, तो माइनस माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी 8√3। ये कितनी आ जाएगी 8√3। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि अगर x प्लस में है तो 1/x माइनस में आएगा, और नीचे क्या आता है वर्गों का अंतर, तो ये 49 है 48 है, तो 49 माइनस के 48 एक आएगा, प्लस का आएगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस का आता है तो डिवाइड करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, आ रहा है आपको समझ। आपको किसी भी तरह का सुझाव व शिकायत हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें।
ठीक है, आगे देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें कि मैं तो इसको क्या है कि डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होता है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, वो भी चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने केवल उनको ध्यान में रखते हुए ये क्या है कि ये डिटेल बता रहा हूं, नहीं तो हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि ये क्या है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी है तो ये क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, हाँ या ना, ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी आएगा। तो आपने कहा इस स्थिति में 2a आता है, तो 2a आता है, इसका मतलब कितना आएगा 14, ये a का दोगुना कर दिया, हाँ या ना। अगर आप यहां देखेंगे कि ये कितना आएगा, तो आपने कहा ये a प्लस बी है और माइनस a माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा 2b, तो आपने कहा 2 और b की वैल्यू कितनी है 4√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8√3। तो जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं, जो चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझते हैं, तो ये चुपचाप उत्तर क्या आ जाएगा, ये ना तो आपको x लिखना है ना 1/x लिखना है, केवल ये देखना है कि 2a आएगा या 2b आएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने आपको भरपूर कोशिश की है समझाने की, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो अब इसे मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट ही बताना चाहूंगा, ठीक है ना, इसको अब हम डायरेक्ट ही बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको उस तरीके से समझा दिए हैं, अब दो क्वेश्चन उस तरीके से समझा दिए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन उतना ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। चलिए, मैंने आपसे कहा है कि ये क्या कहा कि ये लिखा हुआ, अब ध्यान दें कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, ये a माइनस बी पहले लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं बाद में क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, क्योंकि अगर x माइनस में है तो 1/x प्लस में आएगा, तो अगर प्लस में आएगा और वर्गों का अंतर कितना है, तो 4 और माइनस के 3 यानी 1, तो आप देखेंगे यहां b और b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी और प्लस ये, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तब भी 2a उत्तर आया है, तो 2a यानी उत्तर तब भी कितना आ गया 4। ठीक है ना। अब आप यहां देखेंगे कि ये कितना है हमारे पास, तो यहां देख रहे हैं आप a माइनस बी पहले आएगा, क्योंकि x की वैल्यू माइनस के फॉर्म में है, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के फॉर्म में आएगी, हाँ या ना। अब आपने कहा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 2b आएगा, तो माइनस और 2 और b की वैल्यू कितनी है, तो √3, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2√3, तो ये आ जाएगा उत्तर हमारे पास सी। आप तो सॉल्व कर सकते हैं, जिन बच्चों को भी ऐसी कोई परेशानी हो कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछले दो क्वेश्चनों को देख लें, जिस तरीके से वो सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, तो अब आपका भी ये फर्ज बनता है कि उसी तरीके से या तो इसको पहले आप डिटेल में कर लें और जब समझ में आए तो डायरेक्ट करें। देखिए, जो बच्चे क्या है कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, तो वो इसमें कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन को बता देंगे। यानी आपने कहा पहले a माइनस, पहले तो आप देखें, ये अगर प्लस का साइन है तो पहले a माइनस भी हो या बाद में a माइनस भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्लस का साइन है या बीच में, तो पहले a माइनस भी हो या बाद में a माइनस भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a उत्तर आता है, तो हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आ गया 4। लेकिन जब माइनस का साइन होता है तो फर्क पड़ता है, अगर a प्लस भी आगे होता है तो 2b आता है, और a माइनस भी आगे होता है तो माइनस के 2b आता है। तो आपने कहा a माइनस भी आगे है, तो a माइनस भी आगे है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है, तो आपने कहा -2b आएगा, तो -2 और b की वैल्यू आ जाएगी √3, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2√3। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ये। तो ये हमने क्या है, x और 1/x के बारे में जानकारी ली है। अब हमें थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, अब हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि ये चीज होती है, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर, या मैं लिखूं b प्लस ए का स्क्वायर, दोनों की ही बातें होती हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना आएगा b स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ भी हो दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर मैंने ये लिख दिया, देखिए, अगर मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये लिख दिया b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने कितना b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है ना, चाहे a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा a माइनस बी या b माइनस ए,
तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, जो ए प्लस बी का होता है वही बी प्लस ए का होता है, और जो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है वही बी माइनस ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है रूट ऑफ ए और प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भैया इसका स्क्वायर कैसे आएगा? तो सबसे पहले इसका स्क्वायर तो ए बचेगा, फिर आपने कहा इसका स्क्वायर तो बी बचेगा, और फिर आएगा रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, ये आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि रूट ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है, रूट ऑफ ए माइनस बी का अगर वर्ग लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा? तो आपने कहा ए प्लस बी और माइनस के 2 ऑफ रूट ए इंटू बी, हाँ या ना? तो आपने कहा कि यहां जो गुणनफल में है, यहां जो गुणनफल में है तो वही यहां प्लस में है, यानी इनका जो सम है वो इनके फैक्टर के सम के बराबर है, यानी यहां ए बी प्लस में और यहां ए बी गुणनफल में, यहां ए बी प्लस में और यहां ए बी गुणनफल में। अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस का साइन आता है, यहां माइनस का साइन है तो यहां माइनस का साइन आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि ये लिखा हुआ हमारे पास रूट ऑफ 2 और प्लस रूट ऑफ 3 का अगर कोई स्क्वायर करवाना चाहता है तो सीधे सीधे करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 2, और ये आ जाएगा 3 दूने 6, हाँ या ना? यानी आप लिख सकते हैं कि 5 और प्लस 2 रूट ऑफ 6, ठीक है। अगर हमसे कोई कहता है कि रूट ऑफ 2 और माइनस के रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसका अगर वर्क करते हैं तो ये क्या आएगा? तो 3 प्लस 2 और माइनस के 2 रूट ऑफ 6, 2 रूट ऑफ 6 यानी 5 माइनस 2 रूट ऑफ 6। तो आपने का क्या अंतर आया है? तो आपने यहां देखा कि ये आया था हमारे पास, यहां अगर हम चाहें तो एक स्टेप में ये चीज लिख सकते हैं कि यहाँ 6 को हटा दें और यहाँ भी 6 को हटा दें, और 6 को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दें। ये 2 इंटू कितना आएगा? 3 इंटू 2, और यहाँ भी लिख सकते हैं 2 इंटू ये 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6, यानी इनका गुणनफल और इनका सम, इनका गुणनफल और इनका सम। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, आपको भी देखिए अच्छे से, देखिए आपको ठीक ठाक देखिए। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चलिए बड़ा कर दिया, ये रहा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करें। पहले मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने कहा x बराबर कितना लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि ये जो x की वैल्यू है वो लिखी है रूट ऑफ 3 और प्लस लिखा हुआ है रूट ऑफ 2, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो मैंने स्क्वायर कर दिया, हाँ या ना? स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये, इसका स्क्वायर और प्लस का साइन है तो 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 और प्लस 2 रूट 6, हाँ या ना? जबकि हमें करना कैसे चाहिए? हमें करना ऐसे चाहिए कि ये लिखा हुआ है x, तो बराबर कितना है? रूट ऑफ 3 और प्लस रूट ऑफ 2। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो इनका क्या आता है? इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, तो ये 5, 3 और 2 5, और इनटू इनके गुणनफल, इनका गुणनफल, तो ये कितना आएगा? 6। तो हमें डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर हमें स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर पूछा है, तो अब ये तो मैंने करने का तरीका सीखा, अब मैं डायरेक्ट देखता हूं कि यहाँ बीच में प्लस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि इन दोनों के वर्गों का योग तो 5 और प्लस दोनों का गुणनफल, तो ये कितना आ जाता है? 6। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है ना। जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा? ए। आगे देखिए, आज ही मैं क्या है कि एक दो वीडियो शूट कर लूंगा और जिसको एक एक दो दो दिन के अंतराल पे आपको डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें कि अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इसमें बताएं आप। तो इसमें अगर हमें बताना है तो इसमें क्या है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, जिससे आपको बहुत अच्छा दिखे। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास x लिखा हुआ है कि x की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा हुआ है 5 प्लस रूट ऑफ 7। आपने का स्क्वायर करवाना है तो ये लो स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो 5
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 5 गुना 7, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आपने कहा 7 और 5 12 और 7 गुना 5 35, ठीक है ना। यानी 35 का जो फैक्टर है, 35 के जो फैक्टर हैं उनके वर्गों का योग ये है। चलिए, अगर आप यहां देखेंगे कि अगर हमें इसको डायरेक्ट करना है तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइन आएगा वो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। अब आपने का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 7 12 आएगा, और प्लस, और ये 7 गुना 5 कितना आएगा? 35 आएगा। तो जब हमें उत्तर समझ में आ जाता है तो हम वो तरीका नहीं होता, हम सीधे सीधे देखेंगे इनके वर्गों का योग कितना आएगा? 12, और इनका गुणनफल कितना आएगा? 35। तो 12 और 35 वाला उत्तर है, तो ये 12 और 53 है, तो ये 12 और कितना है? 35 है। इस तरीके से हमें चीजें देखनी होंगी, इस तरीके से चीजें हमें जल्दी से जल्दी करनी होंगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं आ रही है समझ में तो आप कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हैं। कृपया किसी दूसरे मेथड का उपयोग करें जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए, देखें, इसमें हमसे कहा गया है क्या कि ये लिखा हुआ हमारे पास x क्या है, तो यहाँ x की जो वैल्यू लिखी है वो लिखी हुई है √7 और प्लस √6। अब हमसे कहा स्क्वायर कर दो, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो आपने कहा ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर, और प्लस 2 ऑफ ए बी, यानी 5 गुना 6, ये कितना आएगा? 6 गुना 7। तो 6 दूनी 12 और 1 13, और 6 गुना 7 कितना आएगा? 42। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ये क्या है, तो आप देखेंगे इन दोनों का जोड़ ये रहा और इन दोनों का गुणनफल ये रहा, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम क्या है कि थोड़ा सा जल्दी करें, ये तो हमने सीख ही लिया। अगर हम जल्दी करेंगे तो सबसे पहले प्लस का साइन है, तो माइनस वाला कोई उत्तर नहीं हो सकता, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो आपने का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का योग कितना आएगा? तो 13, और दोनों का गुणनफल कितना आएगा? तो 42। तो 13 और प्लस 2 √42, तो 42 हमारे पास ये रहा डी में। 42 कहाँ है हमारे पास? ये रहा डी में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे, हम करेंगे, और आपको सिखाएंगे भी, ठीक है। आपको सिखाना भी हमारा पूरा का पूरा फोकस आपको सिखाने पे है, इसलिए हम ये छोटी छोटी चीजें, इसकी ये नींव है वो बड़ी गहरी खोद रहे हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आए, आप अपनी इमारत को बहुत ही मजबूती से खड़ा कर सकें, ठीक है। चलिए, अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने कहा ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में आया हुआ है, ये देखिए जो है वो लिखा हुआ है कि कब आया है, कहाँ आया है, कैसे आया है, चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, जो भी बच्चे समझ पा रहे हैं इसे देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो मैंने क्या देखा कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 5 20, और प्लस कितना आएगा? 2, ए कितना है? 3, और बी कितना है? 2√5, बराबर आ जाएगा 29, और ये आ जाएगा k√5। भैया आप देखेंगे तो ये 20 और 9 29 हो गया, तो 20 और 9 29 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? तो ये आएगा 6 6 दूने 12 की, और ये आ जाएगा हमारे पास ये इतना। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर कितना आएगा? तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, ठीक है ना। के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। जब हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो हम इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करते, हम सीधे सीधे इसका स्क्वायर करेंगे। तो आपने कहा ये 9 और इसका 20 29 हो गया, तो फिर कितना बचेगा? 5k। तो 5k के साथ में क्या आएगा? 3 दूने 6 और एक 2ab वाला 2, तो 6 दूने 12, तो 12 उत्तर हो जाता है। लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी चीजें डायरेक्ट दिखेंगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने अभी स्क्वायर करना सीखा, अब हमें क्या है? स्क्वायर रूट लेना सीखना है कि किस तरीके से हम चीजों को, अगर दिया हुआ है तो इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये कुछ छोटा सा प्रश्न है, पहले हमें एक क्वेश्चन है, इसको हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए।
देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं, किस तरीके से समझें कि ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि इसमें लिखा हुआ है x बराबर कितना है, तो x बराबर लिखा हुआ है हमारे पास 11 प्लस 2 रूट ऑफ 30, 11 प्लस 2 रूट ऑफ 30 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देना चाहता हूं, पहले मैं आपको समझा लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है, तो मैंने ये लिख दिया 4 और प्लस लिखा हुआ है 2 रूट ऑफ 3। तो आपसे कहा है कि रूट एक्स की वैल्यू बताएं। आपसे क्या कहा है, रूट एक्स की वैल्यू बताएं। आपको बताया गया है कि रूट एक्स की वैल्यू बताएं। तो भैया अगर आप इसको देखेंगे तो आपने कहा कि इसका भी रूट कर दिया और इसका भी रूट कर दिया, ठीक है ना। अगर ये रूट अगर हमें हटाना है, अगर ये रूट हटाना है तो कहीं ना कहीं अंदर ये स्क्वायर बनना चाहिए। अगर ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो ये इसका वर्गमूल हटाना है, वर्गमूल हटाना है तो अंदर क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग से ये रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम ये देखें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 और ये लिखा हुआ है a, तो b दिख नहीं रहा है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने कहा ये 2 है, ये a है, b है, तो यहां आएगा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला देंगे तो ये 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा रूट 3 और एक 4, तो ये रहा 4 और ये 2ab। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी मैं कह सकता हूं रूट ऑफ 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, रूट ऑफ 3 प्लस 1। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, अगर ये लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है 4 और माइनस के, देखिए ये इसको ऐसे लिखो और या इसको ऐसे लिखो, बराबर है। रूट 3 प्लस 1 लिखें या 1, ये रूट ऑफ 3 प्लस 1 लिखें या 1 प्लस रूट ऑफ 3 लिखें, ये बराबर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रूट माइनस 3 और ये रूट ऑफ 3 माइनस 1 ये बराबर है क्या, तो आप कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। गौर से देखें, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो रूट 3 प्लस 1 की वैल्यू और ये 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू इक्वल है। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। लेकिन अगर आप ये लिखें कि रूट ऑफ, ये लिखा हुआ है 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 और रूट 3 माइनस 1, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर हमसे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 2 माइनस के रूट ऑफ 3 और अब आपसे कहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आपसे यहां पूछ लिया कि x की वैल्यू क्या होगी, रूट x की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछ लिया, रूट x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा रूट x की वैल्यू, चलो देख लेते हैं कि रूट x की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 4 और माइनस के 2 रूट ऑफ 3। आप जानते हैं कि ये रूट तभी हटेगा जब अंदर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अंदर क्या बनाना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने कहा कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस के, और ये आ जाएगा माइनस के 2 और a और b कितना हो गया, तो कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि हमें ये 2 है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम ये चाहिए 4। तो आप कह सकते हैं कि रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं कि रूट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 3 और माइनस है, ये क्या आएगा, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या है, होल रूट है। ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो रूट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाती है, तो रूट ऑफ x की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 3 माइनस 1, रूट ऑफ 3 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर बच्चा एक अड़ जाए, इस बात पे अड़ जाए, किस बात पे अड़ जाए, तो मैं आपको बताता हूं। प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इस बात पे अड़ जाता बच्चा एक कि साहब इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और अगर ऐसा लिख सकता हूं, तो आप इसको समझाएं। इसमें हमें हमेशा से कंफ्यूजन रहा है। जैसे मैंने कहा कि x बराबर लिखा हुआ है 5 और माइनस 2 रूट ऑफ 6, ये लिखा हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि रूट एक्स की वैल्यू बताओ कि रूट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी।
रूट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपने कहा कि ये रूट ऑफ एक्स, तो दोनों तरफ मैंने रूट लगा दिया, तो ये 5 और माइनस कितना है 2 रूट ऑफ 6। ठीक है, तो आपने कहा कि ये तो रूट ऑफ एक्स है, इससे कोई लेना देना है नहीं। यहां आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बताया था आपको शुरुआत में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर ये दोनों एक ही बातें हैं। आपको याद हो तो ये भी बताया है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये शायद मैंने आपको बताया है। ये दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर b प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहां कह सकते हैं कि सबसे पहले 5 को हमने नहीं छेड़ा, मैंने यहां देखा, तो इसके ऐसे फैक्टर करो जिनके वर्गों का योग 5 हो जाए। तो आप कह सकते हैं रूट ऑफ 3 और इसको कह सकते हैं रूट ऑफ 2। यानी मैंने यहां इसको देखा कि इसको मैंने दो तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूं, मैं एक और ये दो भागों में बांट दिया। तो मैंने यहां रूट एक्स को क्या देखा, तो यहां रूट एक्स को मैंने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 5, और ये क्या है, ये इसको लिख दिया आपने कितना, देखिए ये लिख दिया मैंने -2 और ये लिख दिया रूट ऑफ 3 और इंटू रूट ऑफ 2। यहां लिख दिया रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 3 और माइनस के रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे ये आ जाएगा रूट ऑफ 3 और माइनस के रूट ऑफ 2, और ये 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं यहां से कहूं तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है माइनस के 6 को आप चाहे 2 गुना 3 लिखें या 3 गुना 2 लिखें, बात एक ही है। तो इसको ऐसे लिख दिया, यानी मैंने यहां कर दिया √2 का स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहां देखूंगा मैंने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास 2ab। तो इसका अगर फॉर्मूला खोलते रहता हूं, इसका अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं तो ये आ जाएगा 2 और माइनस के रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो भैया यहां से ये कैंसिल आ गया, तो ये आएगा रूट ऑफ 2 और माइनस के रूट ऑफ 3। और यहां आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि 2 छोटा होता है और 3 बड़ा होता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने, जब भी ऐसी कंडीशन बने कि अगर हमें यहां ये लेना है या ये लेना है, तो आप याद रखें रूट से जब भी वैल्यू, इस रूट से जब भी वैल्यू निकलेगी वो धनात्मक निकलती है। रूट से जब भी वैल्यू निकलती है वो धनात्मक निकलती है। नहीं तो आप देख लेना कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x बराबर -b और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहां रूट से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, ये रूट के बाहर प्लस माइनस होता है। याद रखें रूट से वैल्यू हमेशा क्या है, प्लस ही बाहर निकलेगी। रूट के अंदर, जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्याओं में चला जाता है। तो अगर हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा रूट से क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहां ये नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर से क्या निकला है, ये नेगेटिव, तो इसलिए हम इसे कभी भी नहीं लेंगे। तो इसलिए जब ये दोनों परिस्थितियां बनेंगी तो हम केवल उसको उसको प्रेफर करेंगे जो धनात्मक वैल्यू दे रहा है, उसको प्रेफर करेंगे जो धनात्मक वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, जो धनात्मक वैल्यू दे रहा है वो हमारे काम का है, जो ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है उसको हम हटा देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, तो अब हमारे पास प्रश्न क्या है कि ये लिखा हुआ हमारे पास x बराबर कितना है 11 प्लस 2 रूट ऑफ 30। तो भैया हमें रूट एक्स बताना है, हमें क्या बताना है, रूट एक्स बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये 11, ये लिखा हुआ 11 प्लस 2 रूट ऑफ 30। सबसे पहले आप देखें कि रूट एक्स आएगा, तो आपने कहा 11, ये देखा ये प्लस का है, तो जो भी फॉर्मूला बनेगा वो प्लस का ही बनेगा। तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता, माइनस में तो आ नहीं सकता। आपने कहा कि ये है और ये हमने कह दिया ये 2। अब इसके फैक्टर ऐसे करो कि 30 का ऐसे फैक्टर करो कि जिनका क्या है कि योग 11 आ जाए।
तो आपने देखा कि ये 30 है, अगर इसको मैं क्या कर दूं रूट ऑफ 5 या रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 5 कर दूं, तो इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 6, तो 6 और 5 कितना हो रहा है 11। तो यानी हमें ये लिखना होगा कि आएगा रूट ऑफ 6, यानी 30 के फैक्टर तो बहुत होंगे, लेकिन 30 के फैक्टर हमें कौन से चाहिए? तो 30 का ऐसा कि दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल 30 हो और इनके वर्गों का अंतर क्या हो, जिनका गुणनफल तो रूट ऑफ 30 हो, जिनका गुणनफल तो रूट ऑफ 30 और जिनका योग कितना हो, तो ये। तो आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 6 और प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 6 और ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 और का होल स्क्वायर और का रूट, ये और ये कैंसिल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रूट ऑफ 6 और प्लस कितना आएगा रूट ऑफ 5। रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 5 यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ए सी। कौन सा आ जाएगा हमारे पास, उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है, उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं कि डायरेक्ट अगर करना है तो इसे किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है काफी कैलकुलेटिव हो रहा है, इतना करेंगे तो हमारा कांस्टेबल में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब आपने कहा कि जब हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम क्या देखेंगे, इसको किस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं, इस पे चलते हैं कि बहुत जल्दी करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि हमें ये ऐसे ही तोड़ना होता है, इसको आप ऐसे तोड़ें कि इनके वर्गों का योग, तो इसको लिख दें, अगर मैं क्या लिख दूं, इसके वर्गों का योग क्या हो जाए रूट ऑफ 6 और ये रूट ऑफ 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये। तो अगर आपने देखा कि 30 को इतना लिख सकते हैं और इनके वर्गों का योग ये हो रहा है कि इसके ये 6 आएगा ये 5 आएगा, तो आपने कहा है यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो ये ए और प्लस बी, ये क्या बनेगा ए, तो ए हमारे पास 6 है और प्लस बी कितना है 5, तो ए प्लस बी यानी उत्तर आ जाएगा ये। यानी यहां ये 2 को अलग कर दो, ये 2 को अलग करने के बाद इनके ऐसे फैक्टर करो कि जिनका योग 11 आ जाए। तो आपने कहा 6 और 5, 6 और 5 आ गया, तो यहां बीच में प्लस का साइन है, तो ये 6 और प्लस 5 का फॉर्मूला बनेगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा ये। इतना सा करना है हमें, इतना सा करना है, बस बस इतना सा ख्वाब है, केवल इतनी सी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे तो इसमें हमसे क्या कहा है, देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको भी बड़ा कर देता हूं। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूं इसको भैया, लेकिन आपको केवल आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए आपको समझना है, देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास x बराबर कितना है, तो ये लिखा हुआ है 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15। हमने कहा रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा 8 प्लस 2 रूट ऑफ 13, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि 15 के ऐसे टुकड़े करो कि इनके वर्गों का योग 8 आ जाए, तो 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके वर्गों का योग क्या आ जाए 8। तो आपने कहा 2 और ये लिख दिया रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 3, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं कि इसको लिख दूंगा मैं कितना, तो आपने कहा ये 2ab, तो ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, फिर आएगा ये रूट 3 का स्क्वायर, और फिर कितना आएगा 2 इंटू रूट ऑफ 5 और इंटू कितना आएगा रूट ऑफ 3, ये रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 3, यानी आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और इसको देखेंगे ये और ये क्या होगा कैंसिल, तो रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी रूट ऑफ 5 और प्लस कितनी आएगी रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5 और प्लस आ जाएगा रूट ऑफ 3, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 5 और आ जाएगी कितनी रूट ऑफ 3, ठीक है, आ जाएगी। देखिए बेटा ये जो मेथड है ये कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है, हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो हमें डायरेक्ट जाना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना और जल्दी से जल्दी करना। अगर हमें ये चीजें जल्दी से जल्दी करनी है तो ये तरीका हमारे केवल समझने के लिए अच्छा है, करने के लिए ठीक नहीं है, नहीं तो उल्टा ये डुबा देगा आपको। लेकिन ये समझ में आ जाए कि इसका जो बेसिक्स हैं वो ये होते हैं और इन्हीं का बेसिक्स का ही यूज करते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले तो प्लस का साइन है, तो उत्तर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, तो ये हट गया। अब आपने कहा कि ये आपने देखा कि 15 को लिखा जा सकता है रूट ऑफ 5 और इंटू रूट ऑफ 3,
आपने ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि इनके वर्गों का योग 8 आ रहा है कि इसका 5 और 3 8, यानी प्लस है तो प्लस का साइन है, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहां बैठा हुआ है ये रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3? तो आपने कहा ये रहा। ठीक है, जो वास्तविक करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि 15 के ऐसे फैक्टर करो जिनके वर्गों का योग 8 आ जाए और बीच में प्लस करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं, चलिए देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा देखिए अब हमें क्या है कि मैंने दो क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिए हैं, अब मैं इनको डायरेक्ट करूंगा क्योंकि डिटेल की जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे पास यहां बीच में माइनस है, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपने कहा माइनस है तो ये उत्तर प्लस का है, ये उत्तर प्लस का है, तो ये दोनों माइनस के हैं हमारे पास। ये दोनों कैसे हैं हमारे पास? माइनस वाले। तो आप जानते हैं कि ये तो हमारे पास 2 हो गया, तो 6 के टुकड़े कैसे करेंगे? तो रूट ऑफ 3 और इंटू रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 2 का ये इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 5, तो 3 और 2 5, यानी ये बन जाएगा हमारे पास कितना? रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2। ठीक है, जो बेसिक किस तरीके से, ये तो मैंने आपको समझाया भी है, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी है। तो हमें क्या है कि कुछ करना नहीं है, केवल आपने कहा ये 2 है, अब इसको मैंने ए और बी में तोड़ना है, और ए और बी में ऐसे तोड़ना है कि जिनका स्क्वायर करके जोड़ दें, इस यानी क्या कर दें, वर्गों का योग, इनका स्क्वायर करें और फिर जोड़ें तो 5 आ जाए। माइनस का साइन है तो पहले क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसकी तरफ अगर हम चलें तो ये क्या कहता है हमसे, देखिए ये क्या कहता है इसकी भी सुन लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए देख लो। हमने कहा आपसे कि ये हमारे पास क्या आएगा? x। तो सबसे पहले x की वैल्यू देखने के लिए जा रहे हैं कि x हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो x बराबर लिखा हुआ है रूट ऑफ हमारे पास 10 और प्लस 2 रूट ऑफ 21। भैया आप देखें प्लस में आएगा तो आपने कहा ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा रूट, इसके टुकड़े करेंगे तो रूट ऑफ 7 और इंटू रूट ऑफ 3, और रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करें 7 और 3 10, तो इसका मतलब प्लस है, तो ये रूट ऑफ 7 और प्लस कितना आएगा? रूट ऑफ 3। ये हमारे पास x आ गया, लेकिन हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स। हमें क्या चाहिए? 1 अपॉन एक्स। तो आपने कहा 1 अपॉन एक्स चाहिए तो साइन चेंज कर दो, तो 7 और ये क्या आएगा? -3, और यहां वर्गों का अंतर, तो ये 7 माइनस के 3 यानी कितना आ जाएगा? 4। तो 7 माइनस के 3 बटे 4 आ गया। ठीक है ना? बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट ही देख रहे हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि ये लिखा हुआ था हमारे पास, हमें क्या चाहिए? इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? ये 2 और ये 2, और ये क्या लिख दिया हमने? ये यहाँ क्या है? प्लस। तो उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, केवल इतना तो मैं जानता हूं। अब आपने कहा कि इसका स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 और 2 6 हो रहा है, तो आपने कहा हो रहा है। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास ये कितना है? ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 2 और प्लस कितना आएगा? रूट ऑफ 3। ये देखें एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, देखिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखिए यानी मैंने यहां देखा कि मैंने क्या किया कि मैंने इसी को देखा कि ये जो लिखा हुआ है इतना, इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 गुना 2 और गुना रूट 2। तो आपने कहा कि ये 2a और ये क्या हो गया? b, 2a और b, बीच में साइन क्या है? प्लस। तो आपने कहा प्लस, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है? ये। तो यही हमारा उत्तर हुआ, क्योंकि इसका वर्गों का अंतर ये 4 और इसका कितना आएगा? 2, तो 4 और 2 6 भी हो रहा है। तो उत्तर हमारा कौन सा आ गया? 2 प्लस रूट ऑफ 2। कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट ऑफ 2। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट ऑफ 2। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने कैलकुलेशन इतनी सीखी है, अगर इतनी सीखी है तो उसका यूज करना भी सीख जाएं।
तो ज्यादा ठीक है। यानी हम क्या है, क्वेश्चन को वहीं के वहीं निपटाने की कोशिश करेंगे, उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि अगर इसका वर्गमूल हटाना है तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले इसका कर लो हिसाब किताब। ये दो अलग कर लिया कि ये दो और ये चार और ये कितना है तीन। हाँ या ना? आपने देखा कि यहाँ बीच में प्लस है तो जो भी उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। तो ये माइनस में है और ये भी माइनस वाले हैं, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये नहीं आएगा, ए प्लस बी में उत्तर आएगा। तो आपने कहा इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16 और इसका वर्ग करेंगे तो 3, 16 और 3 19। तो आपने कहा ये दिया है तो ये हमारे पास ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो ए कितना है 4 और बी कितना है 3। ए 4 है और बी 3 है और बीच में क्या है प्लस। तो ये आएगा 4 प्लस रूट 3। तो 4 प्लस रूट 3 यानी कौन सा हो जाएगा सी। 4 प्लस रूट 3 यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। आशा है कि आपको चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। आप कोशिश करें इनको डायरेक्ट करने की। मैंने आपको बेसिक चीजें पहले ही आपको बता दी हैं। देखिए ये फिर आ गया बच्चा सा क्वेश्चन, एक बार फिर आ गया, लेकिन अब हम इनको क्या है कि इन बच्चों से अब हम निपटाएंगे। अब इनसे क्या है कि करना ही है और जल्दी भी करना है। देखिए हमने देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 2। तो इसको कहते हैं कि ऐसा करें तो ये 2, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। और ये लिखा हुआ है 5 और 5 ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर भी नहीं होते। तो 5 इसके, तो जब जिसके फैक्टर नहीं होते तो इसमें एक का मल्टीप्लाई करके देख लो। तो आपने कहा ये तो 2 हो गया, इससे मतलब नहीं है, ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो 5 और 1 कितना आ गया, ये 6। तो ये रहा प्लस वाला उत्तर होगा। तो माइनस माइनस ये दोनों हट गए। तो अब आपने कहा ए की वैल्यू कितनी है तो 5 और बी की वैल्यू कितनी है 1 और बीच में क्या साइन है प्लस का, तो यहां प्लस लगा दिया। तो रूट ऑफ 5 प्लस 1, तो रूट ऑफ 5 प्लस 1 आ गया हमारे पास, उत्तर आ गया कौन सा सी। रूट ऑफ 5 प्लस 1 यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, आगे देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है यहां देखिए। यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो हमारे पास x लिखा हुआ है। देखिए x की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 और ये। तो हमसे क्या कहा है कि रूट x की वैल्यू बता दो, आप जल्दी से जल्दी रूट x की वैल्यू बता दो। चलिए करते हैं कोशिश। तो हमने कहा रूट x की वैल्यू चाहिए तो मैंने रूट लगा दिया दोनों तरफ, ये लो। तो मैंने कहा ये तो 19 है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है ये 2 इंटू 3 इंटू 2। आपने कहा ये 6 है तो हमें इससे तो लेना देना नहीं है, ये ए बी। अगर मैं इसको ए कह देता कि ये ए है और ये बी है तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 2। तो 9 और 2 कितना आना चाहिए 11, लेकिन 11 की जगह 19 दिया है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 11 की जगह कितना दिया है 19 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ को सुधारा जा सकता है क्या, तो आपने कहा इसका मतलब इस तरीके से तो टुकड़े नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर हम टुकड़े करते हैं तो 19 नहीं आ रहा है योग, जबकि हमें योग कितना चाहिए 19 चाहिए। ठीक है, यहां 2 रखना ही रखना है। ये 3 और ये कर दिया 2 और यहां कर दिया 1। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 19। यानी अब 19 तो बन रहा है। अब 19 तो क्या हो रहा है, बन रहा है। 19 बन रहा है तो हमारे लिए ए क्या काम करेगा ये और बी क्या करेगा ये। तो आप देखेंगे ये ए आ गया हमारे पास और ये आ गया बी आ गया, लेकिन बीच में साइन कैसा है प्लस का है, तो यहां प्लस लगा दिया। इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3 रूट ऑफ 2 प्लस 1। 3 रूट ऑफ 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 रूट ऑफ 2 प्लस 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो 140 लिखा हुआ है इसका हिसाब किताब कर लें कि हमें चाहिए रूट एक्स। तो आपने कहा x की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा हुआ है 12 और रूट ऑफ 140। तो मैंने कहा ये तो सब ठीक है, रूट एक्स करेंगे रूट ऑफ एक्स करेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए 2ab चाहिए। तो 2ab का पद नहीं है। तो पहले हम बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि ये 140 लिखा हुआ है और 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 5 गुना 7। तो यहां से आप बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 गुना 7। तो मैंने कहा कि चलो इसका तो कुछ ना कुछ तो उपाय मिल ही गया।
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू रूट ऑफ 7 और ये रूट ऑफ 5। तो आपने कहा 7 और 5 का स्क्वायर 12 है, तो बात बन गई। तो ये आएगा रूट ऑफ 7 और प्लस रूट ऑफ 5, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरीके से उत्तर, हमने कहा कि बीच में प्लस का है तो माइनस 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 कोई नहीं हो सकता, तो एक ही उत्तर हो सकता है। और वो क्या है? एक ही उत्तर हो सकता था, तो वो उत्तर हो जाएगा हमारे पास क्या? ये आ जाएगा हमारे पास ये चीजें ऐसी हैं जो बेसिक चीजें हैं, हमें धीरे धीरे ज्यादातर बच्चों को आती हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रहा है, बहुत ही कमजोर रहा है, तो उनको नहीं आती हैं। तो मैं ये छोटी छोटी भी चीजें बता देता हूँ, इनको बताने में कोई मेरा लेवल कम नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? मुझे तो आप, मेरा जो मकसद है आपको चीजों को समझाना है और बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? चलिए इसके बारे में भी ख्याल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है? तो ये लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है 2 और प्लस के रूट ऑफ 3। भैया आपने कहा कि इसमें आपने रूट किया तो रूट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ 3। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 2a भी चाहिए। 2 नहीं है तो 2 नहीं है, तो 2 को बुला लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ये रूट के अंदर ही है 2, तो ये तो रूट के अंदर 2 है, तो ये तो नीचे ये रहा, ये वाला 2। आपने यहाँ देखेंगे ये तो ये आएगा 4 और प्लस रूट और ये रूट ऑफ 3 और ये इतना। आप देखेंगे कि यहाँ 2 है और 3 के फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया? अब आप देखेंगे 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ये आएगा रूट ऑफ 3 और प्लस 1 और अपॉन रूट ऑफ 2। ठीक है, आपने कहा ये प्लस में था तो उत्तर प्लस में ही आना था, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते थे, तो प्लस में ही आया है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये देखना था, तो आपने कहा यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा आएगा? रूट 2 वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कितना हो गया समय देखो जरा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1:16 हो गया है, तो आप इस वीडियो को देखें और इसके साथ ही मैं दूसरा भी शूट कर रहा हूं, तो उसमें मैं आपको, जो मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन दिखाए थे, उन सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है ना? तो मैं 5 मिनट के रेस्ट के बाद मैं तो दोबारा आ रहा हूं, लेकिन आपको वीडियो 1-2 दिन के बाद मिलेगा, तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, और इसके बाद हम एसएससी मेंस के क्वेश्चनों पे जाने वाले हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए अगले वीडियो में इसके बाद वाले मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो भी चीजें समझ में नहीं आए कमेंट्स में डालें, मैं उन कमेंट्स को देखूंगा और उनके जवाब अगले वीडियो में दूंगा। जैसा भी आपको लगे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है ना? आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन, या जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं आपको सेल्फलेसली, यानी निस्वार्थ रूप से जो पढ़ा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट होने का तरीका यही है कि आपके जो व्यू हैं, जो आपकी जो बातें हैं, जो आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप कमेंट्स में जरूर लिखें, और आगे जो भी होगा, सुझाव शिकायत होगी, उनको आगे दूर करेंगे, समझाएंगे आपको। ठीक है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।